तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, हम लास्ट क्लास में अध्ययन कर रहे थे शब्द शुद्धि। और शब्द शुद्धि को, ये लाइट ऑन करना। शब्द शुद्धि की बात अगर करी जाए तो आप सब लोगों के बीच में पहला जो पार्ट था उसमें कुछ विशेष महत्वपूर्ण जो शब्दावलियां जो है वो आपके बीच में हमने पढ़ी थी। आइएगा, जहाँ से हमने क्लास को छोड़ा था वहीं से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइएगा, बहुत अच्छी तरीके से देखो, शब्द शुद्धि महत्वपूर्ण शब्दावली आपके बीच में प्रारंभ होने जा रही है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उन्हीं शब्दों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे शब्द है सर ऊंचाई। अब ऊंचाई को जब हम लिखते हैं या उच्च उच्च लिखते हैं या फिर ऊंचा लिखते हैं तो इन सब का अलग अलग तरीके से ये लिखे जाएंगे। ये सारे जो शब्द है वो आपके अलग अलग तरीके से, जब आप उच्च शब्द का प्रयोग करते हो तो उच्च ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अगर आप ऊंचा लिखते हो तो आपका इस प्रकार से लिखा जाता है ऊंचा, क्योंकि ऊ के ऊपर आप अनुनासिक जो है उसका प्रयोग आप करते हो। अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता है, आपका अनुनासिक है उसका प्रयोग आपके बीच में किया जाता है। और जब उसमें आपका आई प्रत्यय जुड़ता है, यानी जो ऊंचा होने का जो भाव होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, आपका ऊंचाई कहा जाता है, ठीक है। और उसी प्रकार से आपके लिए अगला जो शब्द आता है ढूंढना। ढूंढना जो शब्द है उसकी बात अगर करी जाए तो ढूंढना जो शब्द है वो आपका ऐसे लिखा जाएगा। कुआं जो शब्द है, तो कुआं जो आपका अनुनासिक लगा हुआ है वो आ पर लगेगा, न कि कु जो है यानी ऊ की जो मात्रा उस पर न लगकर आपका आ की जो मात्रा है उसके ऊपर यहाँ पे लगाया जाता है। आपको ध्यान में रखना है। दुनिया, दुनिया न होकर दुनिया होता है। दुनिया की बात करें, संसार, विश्व, जग, उसको दुनिया कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना। अगला जो शब्द है 19वीं। 19 में आपका देखो, जैसे कि आपका जो 20 जो शब्द है उसमें जब आप उन उपसर्ग जोड़ते हो, यानी उन उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, एक कम होता है। उन उपसर्ग का उसका अर्थ क्या होता है, एक कम। और जब आप 20 में आप उन उपसर्ग जोड़ देते हो तो शब्द बन जाता है आपका 19। और आगे आप उसकी जो रैंक डिसाइड करते हो 19वीं। तो वी के ऊपर जो आपका यहाँ पे जो अनुनासिक लगाया जाता है, जो आपको अनुस्वार के रूप में क्या है दिखाई देता है। लेकिन होता एक्चुअल में क्या है आपका, जब सिरो रेखा के ऊपर कोई भी मात्रा आपकी लग जाती है और उसके पास में लगा हुआ बिंदु जो आपको अनुस्वार दिखता है वो होता क्या है, अनुनासिक होता है। इस बात को आप बेहतर तरीके से जान पाओगे ना। स्वयंवर, स्वयंवर। तो आपको देखो यहाँ पर, क्योंकि ये जो आपका व जो है वो आपका क्या होता है, आपका इनके पास में कोई भी पंचम नहीं होता। ये व रे ल और तीनों स और है जो उनके पास में कोई भी पंचम नहीं होता। तो इसके साथ में मैं और न का जो प्रयोग है वो आपका नहीं किया जाता आधे के रूप में। इसलिए आपको पता होगा, जब मैं हलंत की संधि जब आप पढ़ते हो तो वहां पर ये रूल पढ़ते हो कि जब स्वयं धन वर में आप उनका जब व्यंजन संधि का जब रूल लगाते हो तो वो मैं हलंत जो था वो आपका किस में बदल जाता है, आपका अनुस्वार में आपका बदल जाता है। उसकी चर्चा आपको करनी है। जैसे कि मान लो आपको मैंने कहा कि शब्द होता है आपका स्वम और उसके साथ में आपका शब्द होता है वर। तो आपके बीच में यहां पर अगर देखा जाए तो आप सबको ध्यान में रखना होगा, स्वम वर की बात अगर करी जाए तो आपके लिए स्वयंवर जो शब्द है, अब मैं हलंत के बाद में वह आया है और वह आपका क्या होता है, आपको अंतस्थ होता है। और अंतस्थ के पास में कोई भी पंचम नहीं होने के कारण ये अनुस्वार में बदल जाता है, इसलिए शुद्ध शब्द आपका ये होता है, ये आपका अशुद्ध होता है। ठीक है, कंप्लीट। आ जाओ क्रांति। क्रांति की बात अगर करें, देखो यहां पर अगर क्रांति आप ऐसे लिखोगे तो राइट है, ऐसे लिखोगे तो राइट है भाई, नए भी लगा सकते हो आप और अनुस्वार का भी प्रयोग आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो आपके लिए बिंदी और नए दोनों लगा दिया। अब दोनों का प्रयोग कैसे करोगे, दोनों का प्रयोग जो है, इन दोनों का जो प्रयोग है वो आपका एक साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने आ जो अनुस्वार, आपका आ जो स्वर है उसके ऊपर आपने अनुस्वार लगा दिया और उसके बाद में नय भी बना दिया, क्योंकि नय का मतलब ही आपका अनुस्वार है। भाई जब आपका नय आधा होता है वो आपके लिए क्या होता है, आधा ही होता है, ठीक है। हंसी, हंसना जो क्रिया है उसमें जब आप ई प्रत्यय जोड़ते हो तो शब्द आपका हंसी बनता है, ठीक है। हंसना जो क्रिया है वो आपको ध्यान में रखना, उसमें जब आप ई प्रत्यय जोड़ते हो तो आपका हंसी बनता है और भाववाचक शब्द आपके बीच में बनता है। क्या बनता है साथियों, आपका भाववाचक जो शब्द है वो आपका यहां पे बनता है। और उसी प्रकार से अगर हम बात करें आपके लिए हंसना जो क्रिया है वो आपकी सदैव कौन सी क्रिया होती है, आपको ध्यान में रखना, अक्रमक क्रिया होती है। अक्रमक क्रिया का मतलब हंसना क्रिया को सकर्मक नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जब हंसना से आप उसका रूप बदलकर हंसाना बना देते हो, रोना से रुलाना बना देते हो, सोना से सुहाना बना देते हो,
तो वो क्रियाएं जो आपकी आक्रामक से आपकी सैक्रमक बन जाती है, लेकिन हंसना, रोना, तैरना, नाचना, दौड़ना, टहलना, लजना, ठीक है, और ये तमाम जो क्रियाएं होती है वो आपकी आक्रामक होती है। कर्म आपकी जो क्रिया वाला जो पार्ट है उसमें आप अच्छी तरीके से देखो। आंधी, आंधी में आपका अनुस्वार न लगाकर आपको अनुनासिक लगाना है, सांझा में भी अनुनासिक लगाना है, जाऊंगा में भी अनुनासिक लगाना है, और दांत जो शब्द है उसमें भी आपका अनुनासिक लगाना है। अगर दंत लिख रहे हो तो आप अनुनासिक या फिर आपका न का प्रयोग कर सकते हो। और जब आप यहां पर अगर बात करते हो आप सब लोगों के बीच में कौन से की तो आपके लिए यहां पर दांत जो शब्द है वो आपका अशुद्ध है, दांत में आपका अनुनासिक लगाना होगा और वहां पर आपको अनुस्वार का प्रयोग करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आइएगा, बहुत अच्छे अच्छे शब्द इस वाली स्लाइड में आपके सामने यहाँ पे लिखे गए हैं, उन शब्दों को आप अच्छी तरीके से देखोगे। आपके सामने दिनांक शब्द लिखा है, और अमूमन आपने हर जगह पर दिनांक शब्द लिखा होगा। जो भाषा का नॉलेज नहीं रखता है वो दिनांक शब्द जो आपका इस प्रकार से लिखता है, जो आपका चंद्र बिंदु लगाता है। लेकिन दिनांक शब्द का मतलब क्या है? देखो, दिन का जो अंक होता है ना उसको दिनांक कहा जाता है। दिन का अंक, अंक भाई एक संख्या सूचक शब्द है, और दिनांक में भी क्या होता है? एक संख्या सूचक है। जैसे कि मान लो आज की जो दिनांक है वो है 12 फरवरी है, तो 12 जो है वो आज की दिनांक है, तो आपका वो दिन का अंक है, अंक मतलब 12, तो इसलिए दिनांक शब्द आपका लिखा जाता है और उसमें दीर्घ स्वर संधि से आपको दिन धन अंक से आपका दिनांक बनता है। और 5 में आपका ये ना लेकर आपका 5 जो शब्द है उसमें आपका अनुनासिक का जो प्रयोग है वो आपके बीच में यहाँ पे किया जाता है, ध्यान में रखना। लेकिन जब आप पंच शब्द करते हो तो आपको पंच जो शब्द है जो तत्सम होता है, ठीक है, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये इसका तद्भव है, ये आपका राइट है, दोनों आपके आपस में क्या राइट है। ठीक है, अब आ जाओ सर, दुनिया का सबसे बड़ा शब्द जो हर परीक्षा में पूछा जाता है। शायद आपने कभी जा रहे होंगे, गाड़ी में जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, या फिर आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं और आपके आगे से एक ट्रक गुजरा, और ट्रक पर जो बड़े बड़े फट्टे लगे होते हैं पीछे, किस किस ने देखे हैं? और उसके ऊपर लिखा होता है माँ का आशीर्वाद, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में। एक लाइन लिखी होती है बुरी नजर वाले तेरा मुंह है काला। एक तो ये लिखा है कि उस ट्रक पर बुरी नजर मत डालो, लेकिन एक शब्द लिखा होता है आशीर्वाद, जो गलत लिखा होता है 90%। अब वर्तमान समय में अगर भाई कंप्यूटराइज जमाना आ गया, कंप्यूटर से शब्द लिखते हैं तो वो कंप्यूटर से शब्द शुद्ध आ जाता है, फिर भी गलती हो जाती है। और परीक्षक जो है इस शब्द को सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है। देखो कौन कौन सा गलत है, कौन सा राइट है। देखो, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है गलत, ऐसे लिखा जाता है गलत, आशीर्वाद ऐसे भी गलत और ऐसे भी गलत, लेकिन कुल मिलाकर आपका शुद्ध शब्द होता है आशीर्वाद। अब इस रै को आप कहां पढ़ोगे? जहां पर ये आधा रै लगा होता है वो अपने से पहले पढ़ा जाता है, इसको हम पहले पढ़ते हैं, जहां पर लगा उससे पहले पढ़ा जाता है ये। तो इस बात को आप भली प्रकार से जानना। तो आशीर्वाद जो शब्द है, आशीर्वाद शब्द के ये 3 अशुद्ध रूप है और ये वाला जो है वो आपका शुद्ध रूप है, इनको आप भली प्रकार से जानना। ठीक है, अब इसकी संधि विच्छेद क्या होगी वो भी आप देख लीजिएगा साथ ही साथ में। व्यंजन आपकी विसर्ग संधि की बात अगर करें, आशी विसर्ग आपका वाद जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बन जाता है आशीर्वाद। विसर्ग संधि का उदाहरण आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है, उसको ध्यान में रखना होगा। उसी प्रकार से आपका आकर्षण शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। और आकर्षण की बात करी जाए तो आ और अन आपका आ उपसर्ग है, अन प्रत्यय, कृष जो वो आपका मूल शब्द है, और इन सबको मिलाएंगे तो आपके लिए आकर्षण जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बन जाता है। उसकी चर्चा आप सब लोगों को यहाँ पे करनी है। उसके बाद में अगर हम बात करें आपके लिए दर्शनीय शब्द, भाई साहब इसकी तो पूरा चैप्टर आगे आपको लिखाया गया। दर्शनीय जो शब्द है इसमें आपका दृश्य धातु में अन्य प्रत्यय लगाया गया। क्या लगाया गया? दृश्य धातु जो है इसमें आपके लिए अन्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया। कैसे कैसे शब्द आपके बनते हैं अगले पेज पर आपको पूरा का पूरा जो है शानदार तरीके से आपको समझाया गया है। दृश्य में जब आप अन्य जोड़ते हो तो आपका दर्शनीय जो शब्द है वो कैसे बनता है। अंतर्भाव की बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना, अंतर्भाव जो शब्द है इस रैक की भी बहुत सारी कहानी आती है। अंतःधन भाव, और जब इस विसर्ग का जब रै बनाया जाता है तो इसी तय के ऊपर लगा दिया जाता है। जैसे अंतर्मुख शब्द आता है, अंतर्गत शब्द आता है, अंतर्भाव शब्द आता है। लेकिन इनको ध्यान रखना, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना कि सर आपके लिए अंतःधन भाव से आपका अंतर्भाव बनता है, लेकिन रै जो है वो आपका आ की मात्रा के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों, और आप सब लोगों के बीच में, ठीक है, मुरहम की बात अगर करी जाए तो आप सबको ध्यान में रखना मुहर्रम शब्द होता है, मुरहम नहीं होता आपका, मुहर्रम होता है। इसकी बात करी जाए
क्योंकि रै के ऊपर रै लगाया जाता है, तो इसलिए आप पढ़ोगे उसको मुर्रम पढ़ोगे। दुर्व्यसन, बहुत बढ़िया शब्द है। दुर्व्यसन जो शब्द है वो आपका इस प्रकार से शुद्ध आपका लिखा जाता है, ध्यान में रखना होगा। पुनर्जन्म, पुनः धन जन्म से पुनर्जन्म, इस रै को आपको विशेष तौर पर आपको याद करना है। एक पुनर्जन्म शब्द आपका आ जाता है। एक आपके सामने पुनः के साथ में आपका अपि जो शब्द है, इसका प्रयोग जब किया जाता है तो शब्द आपका पुनरअपि जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। पुनर्धन अपि से आपका पुनरअपि जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है, इसको ध्यान में रखना है। उत्तीर्ण शब्द की बात अगर करी जाए तो आपका उत्तीर्ण शब्द है वो आपका ये शुद्ध होता है, क्योंकि उत उपसर्ग में तीर्ण जो शब्द है वो आपका जोड़ा जाता है और शब्द आपका उत्तीर्ण जो है वो आपका बना दिया जाता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। प्रादुर्भाव, ये आपका विसर्ग संधि वाले जो विसर्ग का जो रै बनाते हैं ना, तो उन शब्दों को आपको विशेष तौर पर याद करना है। ठीक है, विशेष तौर पर आपको क्या करना है, आपको याद करना, आपको ध्यान में रखना होगा। तो प्रादुर्भाव जो शब्द है वो आपका बन जाता है ये वाला रै, प्रादुर्भाव। ठीक है, और इसमें आपका गवर्नर जो शब्द है वो गवर्नर होता है, ना कि गवर्नर जो शब्द है, यहाँ पर उल्टा लिखा गया, ये रै जो आपका न के ऊपर लगेगा, गवर्नर जो शब्द है वो आपका आएगा। ठीक है, नोट करना आप इनको। अगले शब्द पर देखो, मैंने कहा था कि आपका जो दृश्य धातु से जो बनने वाले जो शब्द आपके बीच में आ जाते हैं उनको आप किस प्रकार से लिखोगे, उनकी बात हम करेंगे। तो चलते हैं। अब जैसे कि मान लो आपके सामने, अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है, और जैसा कि मैंने कहा कि दृश्य में जब आप यह जोड़ते हो तो आपका शब्द बनता है दृश्य, और दृश्य में आपका अन जोड़ते हो तो शब्द बनता है आपका दर्शन, और दृश्य में जब आपका अन्य जोड़ते हो तो शब्द बनता है आपका दर्शनीय। ठीक है, और इसी प्रकार से दृश्य में आपका ये दृष्टा जो शब्द है वो आपका शुद्ध होता है, दृष्टि शब्द शुद्ध होता है, और द्रष्टव्य शब्द शुद्ध होता है, बहुत बार पूछा गया। लेकिन ऐसे ही कुछ और शब्दों की बात और करी जाए आपके सामने, एक शब्द आता है आपका सृष्टि। अगर सृष्टि की बात अगर करी जाए तो आपका ये शुद्ध होता है, और उसी प्रकार से अगर सृष्टा की बात करी जाए तो आपका ये शब्द यहां पर अगर देखा जाए तो आपका शुद्ध होता है सृष्टा। क्या होता है आपका सृष्टा जो शब्द है वो आपका यहाँ पे शुद्ध होता है। सृष्टि की बात अगर करी जाए तो आपका ये दोनों जो शब्द है वो आपके यहाँ पे शुद्ध हो जाते हैं। इनको आप अपने जहन में अच्छी तरीके से सेट कर लेना। क्या कर लेना भैया, अपने जहन में अच्छी तरीके से इनको सेट कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। चलो भी, अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगले पेज पर आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट शब्द जिनकी चर्चा मैं आपके सामने यहाँ पे करने वाला हूं। और जब हम यहाँ पर अगर बात करें आपके लिए अंतर्गत शब्द के बारे में, अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, तय के ऊपर न लगकर आपका, क्योंकि यहां से आपकी विसर्ग संधि बनती है, और विसर्ग संधि में रुत्व विसर्ग संधि आपके बीच में बनती है। क्या बनती है आपकी, रुत्व विसर्ग संधि बनती है, और विसर्ग का रै बनाया जाता है। क्या बनाया जाएगा आपका, विसर्ग जो उसका रै बनाया जाएगा। उसी प्रकार से आपका आयुर्वेद जो शब्द है ऐसा शुद्ध न होकर ऐसा शुद्ध होता है, और सागीर्द जो शब्द है वो आपका ये होता है प्रवर्तक। प्रवर्तक जो शब्द है वो आपका ऐसे लिखा जाता है, इसी प्रकार से प्रवर्तन लिखा जाता है। ये आ गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द जो आपको पहले से ही स्टार लगा हुआ है, और जहां पर भी आपके लिए स्टार शब्द का प्रयोग किया गया है उसकी बात अगर करी जाए तो आपको याद करना होगा अच्छी तरीके से। चलो भी, अपने आगे बढ़ते हैं, और यहां पर देखो पहले से इन शब्दों को मैंने हाईलाइट कर रखा है, और हाईलाइट कर देता हूं इन शब्दों को, और इन शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से देख लेना और दिमाग में ऐसा सेट कर लेना। और श्रृंगार शब्द, श्रृंखला शब्द, आशीर्वाद शब्द, रचयिता शब्द, ये शब्द ऐसे शब्द हैं जब आप एमसीक्यूज की क्लासेस में जाओगे तो इनको इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया, इनकी हद ही नहीं है। तो आपको देखो, क्योंकि वैसे देखा जाए तो उनको कंप्यूटर कीबोर्ड में भी ये शब्द जो वो आपका शुद्ध नहीं आता है। कोई टाइप करने वाला भी श्रृंगार लिखेगा तो ऐसा लिखा जाएगा, लेकिन भाई हमें तो हाथ से लिखना है। श्रृंगार शब्द में ये वाला जो रै वो आपका ना आकर री आता है सीधा। री और रै को एक साथ कैसे लगाओगे आप, है ना। तो री और रै को आप एक साथ नहीं प्रयोग करके आपको यहाँ पर श्रृंगार लिखना है, और उसी प्रकार से आपका श्रृंखला जो शब्द है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है,
उसकी चर्चा आपको करनी है। और यहां पर देखो, दृश्य जो शब्द है वो आपका शुद्ध होता है, दर्शन और दर्शनीय शब्द जिनकी चर्चा हम पिछले पेज पर हम करके गए हैं। अब आता हूं पैतृक। पैतृक शब्द भी आपका कई बार पूछा जाता है। पैतृक ऐसे न्यायालय के पितृ में एक जोड़कर आपका पैतृक शब्द है वो आपका इस प्रकार से क्या बनाया जाता है, आपका शुद्ध रूप इसका बनाया जाता है। पैतृक है जब भी आप किसी भी शब्द में एक प्रत्यय जोड़ो, याद कर लेना कि जब भी आप किसी शब्द में क्या जोड़ो, एक प्रत्यय आप जोड़ो, तो आपको पता होगा एक प्रत्यय जोड़ने से आपका विशेषणवाचक प्रत्यय बनता है। क्या बनता है आपका? विशेषणवाचक जो शब्द है वो आपका बनता है। अर्थात कहने का भाव मेरा ये हुआ कि जब भी आप किसी शब्द में एक प्रत्यय आप जोड़ोगे तो वहां पर बनने वाला जो शब्द है वो निश्चित रूप से आपका विशेषण बनता है। अब बहुत ही रेयर चांस में, कम चांस में कभी कभी जो है उसको भाववाचक का रूप भी दे दिया जाता है। एक बार परीक्षा में व्यवहारिक शब्द वैसे देखा जाए तो व्यवहारिक आदमी, ठीक है, तो व्यवहारिक आदमी जो है, व्यवहारिक शब्द है वो विशेषण का काम कर रहा है, लेकिन उसको भाववाचक में बदल दिया जाता है। वो डिपेंड करता है आपने उसको वाक्य में प्रयोग कैसे किया। एक संज्ञा के रूप में आपने प्रयोग किया या संज्ञा की विशेषता बताने वाले के रूप में उसका प्रयोग आपने किया, तो ऐसी कंडीशन की बात अगर आपके सामने की जाए तो वो आपका बन जाता है। लेकिन अमूमन ये आपका जो है वो आपका क्या होता है, विशेषणवाचक शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे हो जाता है। उनकी चर्चा आप लोगों को यहाँ पे करनी है, ठीक है। देखो इसी प्रकार से ये इन्हीं प्रत्यय वाले शब्द लास्ट क्लास में मैं आपको सारे शब्द बता के गया था। सरोजिनी है, गृहिणी है, सर्पिणी है, विरहिणी है, कुमुदनी है, कमलिनी है, ये तमाम शब्द जो है वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे और इनको बेहतर तरीके से आपको याद कर लेना भैया, ठीक है। ग्रह में इन्हीं जोड़कर गृहिणी जो शब्द है वो आपका बनता है भृंग। भृंग, भृंग का मतलब होता है भंवरा, वही वाला भंवरा कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार, ये वाला भंवरा। तो ध्यान में रखना भैया, कोई राजकुमार ले जाएगा, ठीक है। इसलिए भृंग है, भौरा है, ठीक है। भौरे के पर्यायवाची भौरा, भृंग, भरमर, मधुप, ये जो है वो आपके इनके पर्यायवाची जो है वो आते हैं। जागृति की बात करी जाए तो आपका जागृति शब्द होता है, ठीक है। जागृत और जागृति दोनों में अंतर है। अगर आपका जागृत शब्द है तो आपका ये शुद्ध होता है, लेकिन आपका जागृति बनाना है तो री की मात्रा आपकी यहाँ पे लगने वाली है। क्या लगने वाली है? री की मात्रा, ठीक है। अब आता है श्रृंग। श्रृंग शब्द ना होकर श्रृंग शब्द होता है। श्रृंग का मतलब होता है शीर्ष या फिर चोटी। शीर्ष का मतलब क्या होता है? शीर्ष या फिर चोटी आपका होता है, ध्यान में रखना। तिरस्कार, तिरस्कार, तिरस्कृत जो शब्द है उसमें आपका व्यंजन संधि का जो रूप है वो आपके बीच में यहाँ पे लग जाता है। उसकी बात आपको अच्छी तरीके से याद करनी है, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर अगर बात करें तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना। अगले पेज पर चलते हैं और आप सब लोगों के बीच में यहाँ पर आता है सर समृद्ध। समृद्ध शब्द है वो आपका बनता है हृदय से। आपका हृदय शब्द दोनों जगह से आपका शुद्ध है, लेकिन हृदय शब्द आपका अशुद्ध आपका होता है, ठीक है। उसके बाद में श्रृंखला जो अभी अभी मैं आपको बता के गया था। लेकिन अब जब आप श्रृंखल या श्रृंखला की बात अगर करें तो आप सब लोगों को यहां से आपको ध्यान में रखना, श्रृंखला और श्रृंखल की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो आपका उत्तधन श्रृंखला से आपका उत्तधन श्रृंखल जो शब्द है वो भी आपका बन जाता है, ठीक है। आप सबको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं साथियों सृष्टि। ये अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, सृष्टि और सृष्टा जो शब्द है वो आपके लिए यहाँ पे नेक्स्ट देखें। अभी मैंने आपको बताया था कि सृष्टि जो शब्द है और सृष्टा जो शब्द है इन दोनों की अगर हम बात करें, दोनों की बात अगर हम करें तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि आपके लिए दोनों शब्द आपके लिए शुद्ध है। उनकी चर्चा भी आपको बेहतर तरीके से करनी है, ठीक है। ये ऑनलाइन डिजिटल का जमाना है ना, इसको निकाल के देखिए, अलग टाइप की है। अब देखो हम बात करते हैं साथियों दृष्टि और दृष्टा की बात अगर करें, दृष्टि और दृष्टा की बात अगर करी जाए तो आप सबको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं साथियों। दृष्टि और दृष्टा राइट होता है, सृष्टि और सृष्टा जो आपका है वो राइट शब्द यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद में जब हम यहाँ पर अगर बात करते हैं प्रकृति और यहाँ पर हो जाता है प्रकृति, ठीक है। अब कुछ दिन अब कुछ दिन, अरे भाई रुको, हेलो हेलो,
शायद आपने इन शब्दों को अच्छी तरीके से देख लिया होगा, लेकिन आपका है भृगु। भृगु जो है वो मुनि आपके आते हैं, भृगु मुनि। भृगु में जब आप अ प्रत्यय जोड़ते हो तो भार्गव बनता है। क्या बनता है भैया? भृगु जो है उसकी बात अगर करी जाए तो उसमें जब आप अ प्रत्यय जोड़ते हो तो शब्द आपका भार्गव बनता है। क्या बनता है? आपका भार्गव बनता है। तो ये भी शब्द आपको ध्यान में रखना है। अ प्रत्यय जो है वो आपका अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय आपके बीच में यहाँ पे होता है। अपत्यवाचक आपका तद्धित प्रत्यय जो है वो आपके बीच में यहाँ पे होता है। उनकी भी बात आप सबको बेहतर तरीके से याद करनी है। ठीक है साथियों, चलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आप सबको ध्यान में रखना होगा, जो भी भेजे मुझे टेलीग्राम कर देना ना, ठीक है, इसमें खुला है। अब जब हम यहाँ पर अपने बात करते हैं आप सबको, ठीक है, चलने दे एक बार, हम आगे बढ़ते हैं और आप सबके बीच में अगला जो आपके बीच में आता है उसकी बात अगर करी जाए तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। ब्रज की बात करी जाए तो आपका ब्रज आता है, और दृष्टा की बात करी जाए तो दृष्टा शब्द है वो आपको हमने कई बार हमने देख लिया है। उसके बाद में अनुग्रह, अनुग्रहित जो शब्द है वो आपको पिछली पेज पर हम बात करके गए थे। जब आप अनुग्रहित की बात करते हैं तो ये आपका शब्द है वो शुद्ध होता है, और उसी प्रकार से अगर जब हम अनुग्रह की बात करें तो ये वाला जो शब्द है वो आपका यहाँ पे शुद्ध होता है। ठीक है, और अगला जो शब्द आता है आपका जागृत। अभी मैंने बताया जागृति जो शब्द आता है वो आपका इस प्रकार से शुद्ध होता है, लेकिन जागृत शब्द वो आपका ऐसा शुद्ध होता है। एग्जामिनर यहीं से कंफ्यूज करवाता है आपको। एग्जामिनर क्या करवाता है? आपको यहीं से कंफ्यूज करवाता है कि जागृत और जागृति जो शब्द है उनमें आपका कौन सा शुद्ध है और कौन सा आपका अशुद्ध है। तो दोनों शब्दों को आप बेहतर तरीके से देखोगे, ये आपके लिए जागृत और ये आपका जागृति है। ठीक है, और ये आपका ब्रिटिश, ये आपका दृष्टव्य, सहस्त्र, अजस्त्र, इनमें आपका व्यंजन संधि का रूल लगता है। सहस्त्र हजार को कहा जाता है सहस्त्र, और स्रोत जो शब्द है वो आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। स्त्राव जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। कबड्डी, ब दो ना आकर आपका ड दो आता है, अड आपका आ जाता है यहाँ पर। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध जो शब्द है वो आप ऐसा और ऐसा दोनों लिख सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय की बात करी जाए तो इसको ज्यादा महत्व आपका दिया जाता है। दोनों में आपका इसको महत्व जो है वो आपका ज्यादा दिया जाता है, जो आपके बीच में यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रसिद्ध। क्योंकि आपका जो हिंदी का जो मानकीकृत रूप है वो मानकीकृत रूप आपको ये कहता है कि भाई साहब क्षय त्रय, बताता हूँ आपको। देखो ये कहता है भाई आपको क्या करना है, एक आपका क्ष आता है, एक त्रय आता है, एक जय आता है और एक श्रय आता है। इन चार को तो क्या करो, जोड़ जोड़ के लिख दो, चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हिंदी की जो खड़ी बोली है इनका नियम है, लेकिन हिंदी की खड़ी बोली आपको ये भी बताती है कि इनके अलावा जहां भी जुड़ा हुआ मामला है ना उसको अलग अलग करके लिखो आप। जहां भी जुड़ा हुआ मामला जो है उनको क्या करो, अलग अलग लिखो, खोल खोल के लिखो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं साथियों आपके लिए। अब आ जाओ साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्तमान समय में, और इसमें से आपके लिए बहुत सारे जो शब्द है वो आपका विद्यालय जो शब्द है, मैं तो देखो ऐसे लिखता हूँ। अब बहुत जगह पर आपका ये विद्यालय जो शब्द है वो आपका ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा। देखो अगर दोनों में आए तो दोनों आए तो उसको बेटर मानना, लेकिन ये भी आपका सही है क्योंकि उच्चारण सही आपका हो रहा है। लेकिन अगर बात करी जाए विद्यालय जो शब्द है वो आपका ये नहीं होता, विद्यालय विद्यालय नहीं होता कभी भी। विद्यालय जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, विद्यालय जो शब्द है वो मेरे आपका यहाँ पे हो जाता है, उसकी चर्चा आपको यहाँ पे करनी है। अब आ जाओ भैया द्वंद्व शब्द। अब जब द्वंद्व की बात अगर करी जाए तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, द्वंद्व जो शब्द इस प्रकार से शुद्ध होता है। लग्न की बात अगर करी जाए तो लग्न जो शब्द इस प्रकार से शुद्ध होता है। द्वितीय की बात करी जाए तो आपका द्वितीय जो शब्द है वो आपका शुद्ध होता है। और गधा की बात करी जाए तो गधा जो शब्द है ऐसे शुद्ध होता है, गधा कहते हैं ना, गधा। ठीक है, वो वाला गधा। लेकिन एक गधा जो शब्द है वो आपका ये आपका अशुद्ध है। महत्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द। ठीक है, आपने दुनिया के बहुत सारी किताबें देखी होगी और यूट्यूब के थंबनेल भी देखे होंगे, उसमें महत्वपूर्ण जो शब्द है वो आपका अशुद्ध लिखा होता है। ठीक है, इवन हिंदी का मास्टर भी जब आपका महत्वपूर्ण शब्दावली लिखा लेके आता है ना, महत्वपूर्ण, अभी थोड़ा सा ट्राई करते हैं अपने पहले पेज पे लिखा। देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या लिखा है, ऐसे लिखा है मैंने तो, क्योंकि मैं तो इस शब्द के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। लेकिन आपको जो शब्द मिलेगा वो आपको कौन सा मिलेगा उसके ऊपर हम बात करें तो देखो यहाँ पर ये जो शब्द है वो आपका शुद्ध है, महत्वपूर्ण। लेकिन आप अमूमन देखोगे तो इस शब्द में आप इस प्रकार से महत्व लिखा होता है, क्योंकि जब आप इस शब्द की व्याख्या की बात अगर करते हो तो आपको ध्यान में रखना है ये जो शब्द है वो आपका महत्व और उसमें आपका त्व प्रत्यय जोड़कर महत्व बनाया गया है। तो इस बात को आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा मतलब मिस्टेक वाला शब्द है और एग्जाम में आया हुआ है, ग्रेड वाले एग्जाम में इसको पूछा गया है। ठीक है, ध्यान में रखना। आज सैम तत्व की कहानी है, जब आप तत्व उपसर्ग में आपका त्व प्रत्यय जोड़ते हो तो आपका तत्व बनता है। ठीक है, याद रखना।
क्योंकि जब आप इसके ऊपर एक नंबर लगाते हो तो वापस से एक नंबर आता है, तो तय और तय दोनों आते हैं। तो आपका इस प्रकार से ये डंडा जो है वो प्रचलन में है। इस डंडे का मतलब क्या होता है कि दो तय है, एक आधा और एक पूरा, इसका मतलब यही है। ठीक है, याद करना आपको, है ना। चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। और अगला शब्द आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योत्सना। ठीक है, ज्योत्सना, ज्योत्सना चमक को कहा जाता है ज्योत्सना, जुन्हाई, ठीक है, मंदाकिनी, ये इसके अर्थ होते हैं। ठीक है, ज्योत्सना शब्द की बात अगर करी जाए तो इसमें तय भी आता है, जिसमें स भी आता है। और अभी आपका 2025 में शायद इसको प्लाटून कमांडर या फिर अपने बात करें टेलीकॉम में इसको पूछा गया था। ठीक है, ध्यान में रखना। उसके बाद में आपके लिए एक शब्द आता है पथ, पथ्य, पाथ्य। तीनों की बात करें तो आपके लिए एक शब्द है पथ, एक शब्द है आपका पाथ्य और एक शब्द है आपका पथ्य। अगर हम इन तीनों शब्दों की बात अगर करें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रूप से चर्चा यहां पर करी जाए तो आपका शब्द आता है पथ, पाथ्य और पथ। जो शब्द है वो आपके बीच में यहां पे आ जाता है। तीनों शब्द अपने अपने जगह क्या है, राइट है। उसके बाद में आपका आता है शब्द दफ्तर, दफ्तर आता है, दफ्तर। ठीक है, और उपरोक्त, उपयुक्त जो शब्द है वो आपका राइट है। वैसे देखा जाए उपरोक्त शब्द भी अशुद्ध नहीं है, लेकिन शब्द शुद्धि में आएगा तो उपयुक्त शब्द आपको शुद्ध करना होगा। वही वाला शब्द है ये। जब आप परीक्षा और परीक्षा की बात करते हो ना भाई, आपके लिए मैं लास्ट क्लास में भी बता के गया था कि ये परीक्षा जो शब्द है, अब भाषा में देखा जाए तो इसका भी अर्थ है, लेकिन शब्द शुद्धि में इस शब्द को अशुद्ध मान लिया जाता है। वही वाली बात है इंदिरा, और इंदिरा की बात अगर हम करें, इंदिरा जो शब्द है उसको आपका अशुद्ध मान लिया जाता है, इंदिरा को, लेकिन इंदिरा शब्द लक्ष्मी का जो पर्यायवाची होता है उसको शुद्ध मान लिया जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो अब भाई अब एग्जामिनर जाने ऐसा क्यों रहा है, तो क्योंकि माना जाता है तो हमें बताना ही ये पड़ेगा ना भाई, उनके विरुद्ध तो नहीं जा सकते। तो इसका अर्थ होता है कीचड़। क्या होता है भैया? कीचड़ होता है। लेकिन इसका शुद्ध रूप माना जाता है जिसकी मात्रा बड़ी है, क्योंकि इसमें संधि का नियम लागू होता है। इसमें संधि का जो नियम लागू होता है, इस वजह से नीचे वाले जो परीक्षा शब्द है उसको क्या माना जाएगा? आपका शुद्ध शब्द माना जाए। वही आपका उपरोक्त वाली कहानी है। उपयुक्त जो शब्द है उपरी धन उक्त से यण संधि के शब्द से, यण संधि आपको पता है कौन सी संधि है? हमेशा बताता हूं, इलू इलू संधि एग्जामिनर की बहुत ज्यादा पूछा करता है इससे सवाल। ठीक है, और अत्युक्ति जो शब्द है ये बहुत बार अभी पूछा जाता है एग्जाम में। अत्युक्ति, अति धन उक्ति से आपका अत्युक्ति जो शब्द है वो आपका बनाया जाता है। पुनः धन उक्ति से आपका पुनरुक्ति जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बनाया जाता है। आप सबको ध्यान में रखना है, पुनः धन उक्ति से पुनरुक्ति। और आपको पता है पुनः धन अपि से पुनरअपि जो शब्द है वो भी आपका यहाँ पे बनाया जाता है, उसकी चर्चा भी आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, अगले पेज पर अपने चलते हैं। ये कह रहा है सर सदुपदेश, सदुपदेश आपका बनता है व्यंजन संधि से। ठीक है, लघुतर, लघुतर छोटी मात्रा लगाते हो तो लघुतर है, बड़ी मात्रा लगाते हो तो लघुत्र जो शब्द है जिसमें दीर्घ संधि का प्रयोग किया जाता है। मनहर, मनोहर जो शब्द है वो आपका विसर्ग संधि से मनोहर बन जाता है। और मरु उद्यान, मरु उद्यान से मरु उद्यान जिसमें मात्रा बड़ी लग जाती है आपका शब्द बनता है यावत जीवन, अविभाव समास से। बहुत बार एग्जामिनर ने पूछा है यावत जीवन में कौन सा समास है? अविभाव है, कोष्टक में आपको लिखा हुआ है, ध्यान में रखना। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट में आपकी व्यंजन संधि है। भाई यहाँ पर एक स्पेशल रूल लगता है, ये शब्द शुद्ध नहीं होता है, ये शब्द शुद्ध होता है। उत धनशिष्ट से उच्छिष्ट जो शब्द है वो बनाया जाता है। ठीक है, उच्छिष्ट शब्द है वो आपका यहाँ पे बनाया जाता है। विषाद, विषाद आपका आ जाता है, उसका विलोम आह्लाद हो जाता है। रविंद्र की बात करी जाए, रविंद्र, रविंद्र में मात्रा बड़ी आती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा, इसका मतलब इस शब्द में कुछ ना कुछ तो है भाई। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं साथियों। आपके लिए नर अवलंब शब्द होता है, नर अवलंब होता है। ठीक है, नरावलंब लिखा हुआ है तो आपका यहाँ पे शुद्ध शब्द है आपका, लेकिन अगर इसमें नर अवलंब लगा दे, मान लो इसको ऐसे कर दे तो भाई आपका ये अशुद्ध है। ठीक है, अगर आपका ऐसा कर दे तो ये शब्द आपका अशुद्ध है। ठीक है, समझ गया? ये आ गया उज्जवल, उज्जवल का पूरा परिवार, शायद पहले क्लास में बता के गया हूं, नहीं तो भाई साहब उज्जवल का पूरा परिवार आपके आगे लिखते हैं, जो आपका परीक्षाओं में कहीं ना कहीं, आज ये क्लास ले रहा हूं उसके बाद में जब भी परीक्षा होगी तो तब भी आएगा। उज्जवल और निरोग शब्द है, इनकी जो ये फैमिली है, उनका ये जो परिवार है वो बहुत बार आपका पूछा जाता है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो देखो आपका उज्जवल की बात करी जाए तो आपका ऐसे से ही लिखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद में आपके लिए प्रोज्वल, प्रज्वल और प्रज्वलित जो शब्द है ध्यान से देख लेना, शायद आपके लिए मैंने पहले बता दिया था उज्जवल का पूरा परिवार। ठीक है, ना बताया तो वापस से बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना कि उज्जवल शब्द, ज्वल जो शब्द है उसका पूरा परिवार, मतलब कौन कौन से शब्द आपके शुद्ध होते हैं उन शुद्ध शब्दों की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर कोई शब्द आपके बीच में आ जाता है तो उनको अशुद्ध मानना है।
तो देखो यहां पर आपके लिए आ जाता है सर ज्वल शब्द, ठीक है। उसी प्रकार से आपका आता है ज्वाला, ज्वल से आपका ज्वाला। उसी प्रकार से आपका उज्जवल जो शब्द है वो आपका आ जाता है। उसी प्रकार से आपका शब्द आ जाता है प्रोज्वल। क्या आता है? प्रोज्वल। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग इस शब्द में होती है, क्योंकि यहां पर आपको पता है ना कि प्र के साथ में उज्जवल को जोड़ा गया और गुण संधि के रूल से आपको प्रोज्वल जो शब्द है वो आपका बनाया गया है। किसके नियम से? गुण संधि का जो नियम होता है उस गुण संधि के नियम से आपका प्रोज्वल जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बनाया जाता है। उसकी चर्चा आप सब लोगों को याद करनी है, ठीक है। चलिएगा, अब जब हम यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, आपका प्रोज्वल आ जाता है और उसी प्रकार से आपका अगला जो शब्द है वो आपका आ जाता है प्रज्वलित, ठीक है। और यहां पर अगर बात करी जाए तो आपका शब्द आता है प्रज्वलन। और यहां पर जो शब्द आता है प्रज्वल, प्रज्वल तो आपको याद आ रहा होगा, कुछ दिन पहले, साल 2 साल पहले जो आपका सुर्खियों में रहा था प्रज्वल, प्रज्वल रेड्डी खन्ना ऐसा करके कोई एक मानस था, ठीक है। आजकल तो वो नहीं मिलता, लेकिन ये आपका इस उज्जवल का जो है वो पूरा का पूरा परिवार है, उसकी बात आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से करनी है। यहाँ से सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखना होगा, इस शब्द का विग्रह आपसे पूछा जाता है तो आपको उत धनज्वल, उत उपसर्ग है, व्यंजन संधि का नियम इसमें आपका लागू होता है। ये आप संधि वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेना भाई, ठीक है। उसके बाद में आपके लिए यहाँ पर अपने बात करते हैं तो आपको प्रधन आपका उज्ज्वल आता है। क्या आता है आपका? प्रधन उज्ज्वल आपका आ जाता है। उसमें अगर बात करी जाए तो आपका गुण संधि का नियम जो आपका लागू होता है, प्रधन उज्ज्वल आता है और उसकी गुण संधि का जो नियम है वो आपके लिए, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर अगर बात करते हैं आप सब लोगों के बीच में, तो आपके लिए यहाँ पर प्रोज्वल जो शब्द है वो आपके लिए यहाँ पे बनता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो इस शब्द के बारे में अगर बात करी जाए तो प्र और ज्वल के साथ में आपका इत प्रत्यय आपका जोड़ा जाता है, ध्यान में रखना। और उसी प्रकार से आपका प्र के साथ में आपका ज्वलन जो शब्द है वो आपका, ठीक है, जोड़ा जाता है। और इसमें अगर आपकी बात करी जाएगी तो प्र के साथ में आपका ज्वल जोड़ा जाता है, ठीक है। सब में आपका जहां जहां पर प्र दिख रहा है वो आपका प्र उपसर्ग के रूप में काम आता है, जो संस्कृत का उपसर्ग होता है। क्या होता है? संस्कृत का उपसर्ग आपके बीच में हो जाता है, उसकी बात आपको यहाँ पे कर लेनी है, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैंने कहा कि ये प्र जो उपसर्ग है वो आपका संस्कृत का उपसर्ग है। चलो 2-3 चीजें आपको और याद करवाता हूँ। आपको उपसर्ग में मैंने याद करवाया, पी का कोड आपको याद रखना है 4। पे का कोड क्या याद रखना है? आपको 4 याद करना है। और 4 का मतलब है प्रे प्रा प्रति प्री। क्या बोलोगे आप? प्रे प्रा प्रति प्री। इन 4 का मतलब आपके बीच में याद करना है कि प्रे प्रा प्रति प्री, पी से बनने वाले आपके 4 उपसर्ग हो जाते हैं। आप सबको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलो, अब हम यहाँ पर अपने बात करेंगे। ये इस स्लाइड में मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारा सवालों का जो मतलब आपको उपसर्ग से, शब्द शुद्धि से, प्रत्यय से अगर हम बात करें तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर अपने चर्चा यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे शब्द आपके बीच में यहाँ पे लगाए गए हैं। जहाँ जहाँ स्टार लगा उनको अच्छी तरीके से देख लेना भैया। शरद उत्सव, शरद उत्सव से सीधा आप ऊ की मात्रा इसमें जोड़ोगे तो शरदोत्सव जो शब्द है वो आपका बनेगा। महाधन ऐश्वर्य की बात करी जाए तो महेश्वर्य जो शब्द बनेगा। और यहां पर वृद्धि लगेगी। क्या लगेगी भैया? वृद्धि संधि लगेगी, ठीक है। कौन सी संधि लगेगी? वृद्धि। और वृद्धि संधि में आपकी 2 मात्राएं आपकी आती है। और महाईश्वर से महेश्वर आपका बन जाता है, गुण संधि का रूल लगता है। ये आ गया वो इंपॉर्टेंट शब्द अनुसंग।
अनुसंग, व्यंजन संधि से आपका अनुसंग शब्द है वो आपका बनता है, और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि आपकी लागू होती है। अनुसंग, तो अनुसंग से आपका अनुसांगिक जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे बनता है। क्या बनता है प्यारे साथियों? आपका अनुसांगिक जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे बनता है। अब आ जाओ आगे, एक प्रत्यय जोड़ने से अनुसांगिक बना, और अंतः चेतना की बात अगर करी जाए तो आपका अंतः धन चेतना विसर्ग संधि बनी, आपको ध्यान में रखना। पयपान की बात अगर करी जाए तो पयपान आपका बनता है, आपको ध्यान में रखना। और अधः पतन से आपका प्रातःकाल से आपको ध्यान में रखना। और सन्मुख की बात करी जाए तो आपका इस प्रकार से ध्यान में, ये शब्द आपको पयपान, ठीक है, पयोपान लिखा हुआ, ये अशुद्ध शब्द है, इसका पय धनपान, पयपान शुद्ध होता है, अधः पतन शुद्ध होता है, प्रातःकाल जो शब्द है वो आपका शुद्ध होता है, ठीक है। और इन सब में विसर्ग संधि का सत्व विसर्ग संधि का रूल जो आपके बीच में लागू होता है, ठीक है, समझ गए। अब आगे देखो, अब यहाँ पर अपने बात करते हैं सर षड्यंत्र। षड्यंत्र में आपकी व्यंजन संधि सर अंतर साक्ष्य बनता है, अंतः साक्ष्य। अब बहुत जगह पर आपका ये शब्द या तो अंतः साक्ष्य मिलता है या अंतर साक्ष्य, इसके ऊपर ये रै भी लगा दिया जाता है, तो दोनों एंगल से ये गलत है शब्द। और ये आ गया भैया बहुत बढ़िया वाला शब्द मंत्री परिषद, तो आपका यहाँ पे नए हलंत की संधि लगती है, मंत्री धन परिषद से मंत्री परिषद बनता है, आपको ध्यान में रखना। नवरात्रि की बात करी जाए तो नव धन रात्रि से आपका नवरात्र बनता है। योगी राज की बात करी जाए तो योगिन धन राज आपका बनता है, योगी राज। अभी सवाल पूछा गया था थोड़े दिन पहले परीक्षा में, और ये जितने भी शब्द मैं आपको करवा रहा हूँ, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए यहां से बेहतर तरीके से प्रश्न आएंगे, ऐसे आएंगे, ठीक है, चलिएगा। अब हम बात करते हैं सर पिता भक्ति का न होकर, जैसे मातृभक्ति और पितृभक्ति जो शब्द है वो आपके बीच में आपका आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर मैंने कहा सर माताहीन नहीं होता, ये शब्द आपका पूछा गया तो आपका मातृहीन जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है, आप सबको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सुन, अब हम यहाँ पर अपने बात करें, आपको मैंने कहा कि सर अगला जो शब्द है वो पक्षी राज से आपका पक्षिन राज जो शब्द है वो आपका बनता है। दुरात्मगण से बात करी जाए तो दुरात्मा और गण से आपका बनता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। मुनिजन की बात करी जाए तो मुनिजन आपका बनता है, और दोपहर की बात करी जाए तो दोपहर जो शब्द है वो आपका राइट होता है, उसकी चर्चा आपको यहाँ पे याद करनी है, ठीक है। उसकी बात अगर करी जाए अहोरात्र, अहन धन रात्रि की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा। निशा से शब्द की बात अगर करेंगे, प्राणी विज्ञान से आपका प्राणी विज्ञान बनता है। चक्रपाणी जो शब्द है वो आपका इस प्रकार से शुद्ध होता है। पानी जो शब्द है उसकी मात्रा आपकी छोटी लगती है, जिसका अर्थ आपका हाथ होता है। पानी का मतलब आपका क्या होता है? पानी, पीने वाला पानी नहीं होता, वो पानी होता है, ये पानी। उस पानी में मात्रा बड़ी आती है। उस पानी की बात अगर करें तो आपके सामने उस पानी की मात्रा, आपकी पानी मात्रा बड़ी आती है, जिसका अर्थ आपका जल होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर है पानी, पानी का अर्थ होता है आपका हाथ। तो चक्र पानी जो शब्द है वो आपका आता है राजागण, राजगण होता है, राजन धन गण से आपका बनता है, ठीक है। राजन धन गण से आपका बनता है, क्या बनता है साथियों? आपका राजन धन गण से आपका राजगण जो शब्द है वो आपका बनता है, जिसमें नए हलंत की संधि जो आपके लगती है और नए हलंत का यहाँ पे लोप कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? नए हलंत का लोप कर दिया जाता है। तो इस शब्द, इस स्लाइड में भी आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से शब्द आपके बीच में है, आपको ध्यान में रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट शब्द जिनकी बात आपके लिए, देखो व्यवहार में अब एक प्रत्यय वाले आगे चलकर जाओगे तो आगे एक स्लाइड में मैंने एक प्रत्यय के वो तमाम शब्द लिखे हुए मिलेंगे आपको, जो आपकी परीक्षा में सीधे सीधे ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपने बात करते हैं, व्यवहार में एक जोड़ेंगे व्यवहारिक बनेगा, प्रमाण में एक जोड़ेंगे प्रमाणिक बनेगा, वाचक वाचिका यानी बोध कराने वाले का अर्थ देता है, सेना में एक जोड़ेंगे सैनिक बनेगा, थोड़ी दिन पहले पूछा गया था, विशेषणवाचक प्रत्यय आपका बनता है। पुराण में एक जोड़ेंगे पुराणिक बनता है, ये भी आपका पूछा गया। शब्द शुद्ध कौन सा होता है? उसी प्रकार से आपका एक आधुनिक जो शब्द है वो आपका क्या होता है साथियों? शुद्ध होता है। आधुनिक शब्द की बात अगर करेंगे तो आपका इसका शुद्ध रूप होता है। योग में एक जोड़ेंगे तो आपका यौगिक बनेगा, और मधुर में यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका माधुर्य, और इसमें ता प्रत्यय जोड़ेंगे आपका माधुर्यता। गलत होता है
मधुरता जो शब्द है वो आपका शुद्ध होता है। वैसे ही आपका सौंदर्य और सौंदर्यता जो शब्द है, सौंदर्यता शब्द अशुद्ध होता है, लेकिन सौंदर्य जो शब्द है वो आपका यहाँ पे शुद्ध शब्द के रूप में आपका काम आता है। ठीक है, आपको याद करना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो, कुशल में जब ए जोड़ते हैं तो आपका कौशल बनता है, और कुशलता की बात करी जाए ता प्रत्यय जोड़ने से आपका कुशलता बनता है। बाहुल, बहुल जो शब्द है उसमें यह जोड़ोगे बाहुल्य बनेगा, और इसमें आप ता जोड़ोगे बाहुलता बनेगा। निरपराध की बात करी जाए, अपराध, अपराधी और निरपराध सब शुद्ध होते हैं। निरपराधी जो शब्द है वो आपका अशुद्ध होता है। निर्दय की बात करी जाए तो निर्दयी शब्द है वो आपका अशुद्ध होता है, उसमें निर्धन दय आपका आता है। और निर्दोष आपका शुद्ध होता है। यौवनावस्था जो शब्द है उसको आप युवावस्था के रूप में जानते हो, ये शब्द आपका होता है यहाँ पे शुद्ध। तो ये जो आज का जो हमारा जो सेशन है उसमें हमने तमाम प्रकार के जो शब्द है इसलिए बंद कर रहा हूँ क्योंकि आगे आपके लिए एक 40 से 50 मिनट की एक क्लास हो रहा है जिसमें आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए यहाँ पर बेहतर तरीके से आपके लिए प्रश्न आपके बीच में आ जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।